हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े वाली कड़ी, जिसके लिए मैंने लिया है मट्ठा, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन 1 कटोरी, मीडियम साइज की प्याज और कुछ लहसुन की कलियां। इन्हें मैं मिक्सी में पीस लूँगी। अब हम चलते हैं घोल बनाने के प्रोसेस में, जिसके लिए मैं एक पैन में बेसन डालूंगी। उसमें डालूंगी मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और इसको इस तरह से मिला के मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी, क्योंकि मुझे इसका घोल तैयार करना है। मेरा घोल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 गिलास मट्ठा, मट्ठा मेरा थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। मट्ठे को मैं इस तरह से एक चल्ली में छान लूंगी। और मैंने इस घोल में पिसी हुई प्याज और लहसुन का पेस्ट भी मिलाया है। इसे इस तरह से चलाऊंगी ताकि बेसन और मट्ठा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैंने इसमें 2 गिलास मट्ठा लिया है और 2 गिलास मैंने इसे पानी ऐड किया है। मैं ये कड़ी 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। अब मैंने इसे हाई टेम्परेचर पे उबलने के लिए रख दिया है और मैं इसे लगातार इस तरह चलाती रहूँगी ताकि मेरी जो कड़ी है वो फटे नहीं। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, इसको इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। मेरी कड़ी में उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लूंगी।
अब हम चलते हैं पकौड़े बनाने के प्रोसेस में, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। उसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार करूंगी। घोल थोड़ा पतला ही होना चाहिए क्योंकि जो पकौड़े होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। अब हम चलते हैं तलने के प्रोसेस में। एक पैन में मैं तेल गरम करूंगी और टेम्परेचर में हाई करूंगी। मेरा तेल गर्म हो गया है। अब मैं बेसन का जो घोल है उसमें से थोड़ा थोड़ा बेसन लेके इस तरह से तेल में डालूंगी। ये आप बहुत सावधानी के साथ डालें। टेम्परेचर में थोड़ा लो कर दूंगी जिससे मेरे पकौड़े जले नहीं। और लगातार मैं इन पकौड़ों को इस तरह से चलाती रहूंगी ताकि मेरे पकौड़े अच्छी तरह से सिकें। इनको इस तरह से लगातार चलाते रहना है। और इनको तब तक भूनूंगी जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। मेरे पकौड़े तल के तैयार हैं। अब मैं इन्हें एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे पकौड़े तल लूँगी। अब मैं इन पकौड़ों को बीच में से इस तरह से तोड़ लूँगी ताकि इनको जब मैं कढ़ी में डालूँ तो ये सॉफ्ट हो जाएं। इस तरह से मैं सारे पकौड़ों को तोड़ लूँगी। पकौड़े थोड़े गर्म हैं, आप इन्हें सावधानी के साथ तोड़ें। मैंने सारे पकौड़े इस तरह से तोड़ लिए हैं। अब मैं इन पकौड़ों को कढ़ी में डाल दूंगी और इसे हल्का सा चला दूंगी ताकि जो पकौड़े हैं वो कढ़ी में अच्छी तरह से मिल जाएं। अब मैं कढ़ी में लगाऊंगी तड़का। तड़के के लिए मैंने ली है एक प्याज कटी हुई, कुछ साबुत लाल मिर्चें और साबुत धनिया। अब मैं एक पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल गर्म करूंगी या फिर जो भी तेल आप यूज़ करते हों। टेम्परेचर में हाई ही रखूंगी।
मेरा तेल गर्म हो गया है। इस तरह से मैंने इसको चेक कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत धनिया आधा छोटा चम्मच। इसको हल्का सा चलाऊंगी और इसे तब तक भूनूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। मेरा धनिया भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज कटी हुई, साबुत लाल मिर्चें और इन्हें तब तक भूनूंगी जब तक ये हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती, या फिर आप इनको डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। मैं इनको डार्क ब्राउन करूंगी। ये देखिए इस तरह से ये डार्क ब्राउन हो गई हैं। अब मैं अपने तड़के को धीरे धीरे अपनी कढ़ी में इस तरह से डाल दूंगी। और मैं इस कढ़ी में कसूरी मेथी भी डाल दूंगी, जिससे जो कढ़ी की खुशबू है वो अच्छी आने लगे। अब मैं इसे एक बर्तन में सर्व कर लूंगी। मेरी कढ़ी बनके तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चावलों के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।